ये जो हमें सिखाया जा रहा है कि इसमें पीछे पीछे भारी वो रह जाएगा गाढ़ा गाढ़ा, तो इसका मतलब हमको छला जा रहा है। तो वो आकर के देवताओं के बीच में, सूर्य के और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। और बैठ करके जैसे ही उसने अमृत का पान किया, सो इन्होंने कह दिया कि भगवान ये दैत्य है, ये देवता नहीं है, ये वेश बदल कर हमारे बीच में आ गया है। और जैसे ही भगवान ने सुना तो उसका चक्र से गला काट दिया, लेकिन तब तक गले में, इसके में कंठ तक जो है वो अमृत जा चुका था। सिर कटा, धड़ अलग हुआ, लेकिन मजबूरी थी कि वो अमृत पी चुका था। तो अमृत चक्रेण चुरधारेण झार पिबतः सिर, सिर ने चूंकि अमृत पी लिया था इसलिए सिर अमर हो गया, कट गया लेकिन फिर भी अमर हो गया। और तब ब्रह्मा जी ने इसको एक ग्रह बना दिया। यही राहु ग्रह जो है, यही बदला लेने के लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं, वो यही है जो उनसे बदला लेने के लिए उनके ऊपर आक्रमण करता है। ये कभी कभी ऐसे जो चंद्र ग्रहण सूर्य होते हैं उसका कारण ये है। क्योंकि देवताओं ने, प्रश्न पैदा होता है कि भगवान ने छल क्यों किया। प्रश्न पैदा मेरा आपसे बिटिया, देवताओं ने, भगवान ने छल क्यों किया। भगवान कहते हैं जो मेरे सम्मुख है वो मेरा प्यारा है, और जो मेरी ओर पीठ करके बैठा हुआ है वो मुझसे। भगवान से जब हम ये कहते हैं प्रभु आप हैं आप हैं, तो भगवान कहते हैं हाँ मैं हूं मैं हूं। और जब भगवान से कहते हैं प्रभु आप कहीं भी रहो हम तो अपना आप सल्टा लेंगे, तो भगवान कह रहे हैं भाई तू तेरा देख, मैं उनकी तरफ देखता हूं जो मुझे देख रहे हैं। भगवान की तरफ हमारी एक आंख नहीं है, एक आंख भगवान की तरफ, एक आंख परिवार की तरफ। इसमें क्या घाटा है, दो आंखें हैं, कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि नहीं, तो भगवान भी कहते हैं तू अपना देख लो, तू सवाल। ये भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान ने इनका पक्ष लिया। महाभारत भी यही कहती है, ये तो हरिल विजय श्रीर गुणा स्थित, जिधर भगवान है विजय उधर होगी। इनकी भी जय इसलिए हुई कि देवता भगवान के सम्मुख। हम यहां से क्या सीख रहे हैं, हमको यहां से क्या सीखना चाहिए कि अगर हम केंद्र में रख करके भगवान को, अपने गृहस्थ का पालन करें, तो हमारे जीवन में कोई कष्ट आएगा। क्योंकि भगवान ने वचन दिया हुआ है, भगवान ने वचन दिया है जो मुझे याद करके चलता है उसका तो मुझे ख्याल रखना ही पड़ता है। भैया ये देवता खरे खोटे जैसे भी हैं, लेकिन कम से कम मेरे सम्मुख तो हैं, कम से कम इन पर कोई कष्ट पड़ता है तो मेरी ओर तो आते हैं। अच्छा हम पर कष्ट पड़ता है तो हम गली के दादा के पास जाते कि नहीं जाते। ए बहु सही सही बोलो, भगवान की तरफ नहीं जाते ना। भगवान कहते हैं मेरी तरफ चले ना, तब तो मेरा है। फिर पाप कर्म नहीं होंगे अगर हमारी गृहस्थी के सेंटर में भगवान होंगे। इसका क्या अर्थ हुआ, हमको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। मैं एक दृष्टांत आपको सुनाता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान इस परिवार की बेटियों पर, बहुओं पर है जो कि यंग हैं, जो कि बड़ी संख्या में, इतनी संख्या में कथाओं में हमारी में होते नहीं है। क्यों, हमारी कथाएं धामों में होती हैं और वहां सब बूढ़े बूढ़े जाते हैं। कोई 50 से कम तो शायद ही कोई होता हो हमारी कथाओं में। 50 से कम लोग, 50 से कम कोई होता ही नहीं है। ये सब यहां चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब मैं जो सुनाना चाह रहा हूं उसमें एक सेठ का, अरबपति सेठ, खरबपति सेठ मुंबई का, जिसकी 10 मिल थी, उसका बच्चा, पैसे वालों के बच्चे अक्सर आपके परिवार को छोड़ करके, भाई सुशील कुमार गुप्ता जी कह रहे थे कि साहब एक बच्चा हमारा पान सुपारी खाता है, बाकी तो कोई खाता ही नहीं। ये कमाल की बात है।
यानी पीना खाना तो बहुत दूर का, पान सुपारी भी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि भाई आपको छोड़कर। तो पैसे वालों के बच्चे अक्सर बुराइयों में फंस जाते हैं, प्रकृति का नियम है। तो वो लाला जी का बालक बिगड़ गया, इकलौता बेटा करीब 20-22 साल का, और वो बिगड़ गया। अब सेठ सेठानी दोनों इस चक्कर में दुखी कि इस एम्पायर का होगा क्या, इस बेटे का हमारे का ये हाल। और जब वो उसको समझाने का प्रयास करते तो स्पष्ट शब्दों में कह देता कि मैं उपदेश सुनने के मूड में नहीं हूं, मुझे उपदेश मत दो। अगर उपदेश देना है तो मैं जा रहा हूं, बोलो घर में रहूं कि नहीं रहूं। अब बताओ, जब बेटा जवान ये कह दे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं तो माँ बाप की क्या स्थिति हो। ठीक है भैया, तू जैसा भी है बना रहे, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। और ये बोल करके वो सारे चुप पड़ जाते। ड्राइवर रात को आता 12 बजे 1 बजे, उसके कमरे में उसे लेटा जाता, वो धोता होता, जूते उतारता और सो जाता। सवेरे फिर टेबल पे आता, नाश्ते की टेबल पर आकर के नाश्ता करता। ड्राइवर बाहर खड़ा है, ड्राइवर को अनाप शनाप पैसा दे रखा है कि जहां पर जितना भी खर्च करता है उसे करने दो, वरना मैं घर छोड़कर। ड्राइवर को पता है कि इसका खर्च कहां पर होना है, वो वहां उन जगहों पर लेकर के जाता है, वो उस तरह का उसे खर्च करता है। संयोग से बहुत दुखी, दुबले हो गए, पतले हो गए, रोते रोते पूरा समय पास हो। और संयोग ये हुआ कि आज इनका प्रारब्ध जगा। प्रारब्ध जगा तो क्या हुआ कि जिस संत के पास ये बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रा पर जब जाते थे लाला जी, तो वहां जो पंडा था, जो उनका संत था वहां का, पुराने समय की बात है, तब तो पंडे वहां के बहुत उच्च श्रेणी के होते थे। तो पंडों से कभी कह के आते सेठ जी कि पंडित जी कभी हमारी कुटिया पर भी पैर रखो ना, कभी आओ तो हमारी कुटिया पर भी आओ ना। तो उन्होंने कहा कि भाई छोटा मोटा मकान होगा लाला जी का कुटिया पर। तो एक बार जब वो मुंबई आए तो उनको याद आया कि सेठ धनीराम बार बार आके कहते थे पंडित जी कभी कुटिया पे आओ ना, कभी आओ ना। तो चलो उनके पास चलते। और जब धनीराम जी के बंगले पर पंडित जी पहुंचे तो वहां तो महल था। बड़े लोग यही कहते हैं कि राजेंद्र बाबू भी अपनी कुटिया, अपने महल को, एम्पायर इनका 6 कोठी का, अरे क्या बात है। और उसको कहते हैं हमारी कुटिया पे आओ ना। बड़े आदमी ऐसे ही बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई कुटिया देखें और वहां देखा तो महल। अब उस गार्ड ने रोक दिया, हुआ रही हो, कहाँ जा रहे हो पंडित जी? बोले भाई यहाँ कोई धनीराम जी रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। तो उनसे मिलना है? तो बोले बाहर खड़े रहो, बाहर मैं पूछ के आता हूं, अगर वो बुलाएंगे तो जाके वो नाम बताया, भाई जाके बोल दो पंडित जी ये आए। और जैसे ही उन्होंने सुना कि पंडित जी आए